वेलकम टू लास्ट मिनट ट्यूशंस। आज हम देखेंगे कर्बरोस जो क्रिप्टोग्राफी टॉपिक है। ठीक है, तो क्या होता है कर्बरोस भाई? कर्बरोस एक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है और साथ में की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है और की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर क्या होता है, पहले वो देखते हैं। समझो एलिस है, उसको बॉब से सर्विस चाहिए। एलिस को बॉब से सर्विस चाहिए, तो वो है ना, बीच में आएगा कर्बरोस। कर्बरोस क्या करेगा, पहले चेक करेगा कि ये बंदा वैलिड है कि नहीं, और जो एलिस है वो सर्विस लेने के लिए वैलिड है कि नहीं, तो उसको कहते हैं ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। जब भी पता चलेगा कि हाँ ये बंदा वैलिड है, तो है ना की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ये इसको एक की प्रोवाइड करेगा कि भाई ये की है, ये की से तू उससे कांटेक्ट कर सकता है। तो एलिस डायरेक्ट बॉब से सर्विस नहीं ले सकता। जब कर्बरोस काम करेगा, पहले तो ऑथेंटिकेट करेगा, उसके बाद उसको की प्रोवाइड करेगा, फिर ही वो बॉब से सर्विस ले सकता है। ठीक है, तो भाई इसका नाम कर्बरोस क्यों पड़ा? कर्बरोस ग्रीक मिथोलॉजी में पता चला कि एक 3 सर वाला कुत्ता होता है जो एक गेट्स ऑफ हेड की रखवाली करता था। तो वो नाम इसके लिए सूट होता है क्योंकि ये ऑथेंटिकेट करता है, फिर की प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसका नाम कर्बरोस पड़ा। तो अब देखते हैं कर्बरोस वर्क कैसे करता है। उसमें 3 चीजें होती है, यानी जूम इट। पहला होता है ऑथेंटिकेशन सर्वर, टीजीएस सर्वर और रियल सर्वर। रियल सर्वर वो बंदा होता है जो सर्विस प्रोवाइड करता है। ऑथेंटिकेशन सर्वर, टीजीएस सर्वर, एक कह सकते हैं कि आप एलिस और बॉब के बीच में ब्रोकर है। ब्रोकर पता है ना, हम डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते, ब्रोकर थ्रू कांटेक्ट करते हैं, जिससे हम हिंदी में कहा जाए तो दलाल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 टाइप के होते हैं। तो एक होता है ऑथेंटिकेशन सर्वर, दूसरा होता है टिकट ग्रांटिंग सर्वर। तो पहले देखते हैं कि ऑथेंटिकेशन सर्वर क्या करता है। ऑथेंटिकेशन सर्वर क्या करता है, पहले तो है ना, इन सबको जितने भी यूजर्स हैं उनको है ना ऑथेंटिकेशन सर्वर से रजिस्टर करना पड़ता है। जब वो रजिस्टर करते हैं तो ये उनको कुछ यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करता है। अब यूजर नेम और पासवर्ड वापस ये आते हैं ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास, भाई ये मेरा यूजर नेम है, पासवर्ड है, मुझे आगे बॉब से सर्विस चाहिए। तो ये चेक करता है कि क्या ये यूजर नेम और पासवर्ड वैलिड है कि नहीं। जब ये वैलिड है तो ये आगे जाने देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें वर्क कैसे करती है वो देखते हैं। सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट टिकट करता है टीजीएस से कि मुझे तेरे आगे जो बंदा है उसका टिकट चाहिए। तो पहले ये ऑथेंटिकेट करता है कि बंदा वैलिड है कि नहीं। जब पता चलता है कि बंदा वैलिड है तो ये 2 चीज़ें प्रोवाइड करता है। पहला, एलिस और टीजीएस के बीच का सेशन की। सेशन यानी इनको मीटिंग करनी है तो एक मीटिंग की देता है। दूसरा, ये टिकट प्रोवाइड करता है, इसको टिकट चाहिए था और टिकट देता है। और जैसे ही इसको टिकट मिल गया टीजीएस का, अब ये टीजीएस से रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे बॉब का टिकट चाहिए, तो रिक्वेस्ट टिकट फॉर बॉब। तो जैसे ये चेक करता है कि बंदा वैलिड है तो ये 2 चीजें प्रोवाइड करता है, एलिस और बॉब की, सेशन की, और एक टिकट फॉर बॉब। जैसे ही इसको बॉब का टिकट मिल गया, बॉब का अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, तो ये बॉब को बोलता है भाई मुझे ये सर्विस चाहिए, तो ये उसको सर्विस दे देता है। इसी तरह से कर्बरोस पूरा काम करता है। अब उसको अगर हम डीप में देखा जाए कि हाँ भाई चीजें कैसे वर्क करती है, तो अब इसको बड़े में देखते हैं। टिकट फाइन। तो पहला आ गया यहाँ एलिस, ये है अपना ऑथेंटिकेशन सर्वर। ये मेरा टीजीएस है और ये बॉब है। क्योंकि इसका एक कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हमेशा आता है और हमें कुछ समझता नहीं है कि चीजें क्या है। चलो, तो पहले ये करेगा रिक्वेस्ट टिकट फॉर टीजीएस। तो जैसे ये रिक्वेस्ट करेगा ये ऑथेंटिकेट करेगा ऑथेंटिकेशन सर्वर, और इसका जो यूजर नेम और इसका पासवर्ड था उससे ना एक लॉक करेगा अपना पूरा की। एलिस के यूजर नेम और पासवर्ड से एक नए एल्गोरिथम से इसको लॉक करेगा और अंदर 2 चीजें भेजेगा। एक तो भेजेगा सेशन की यानी मीटिंग की दोनों के बीच में, एलिस और टीजीएस के बीच की एक सेशन की प्रोवाइड करेगा। दूसरा प्रोवाइड करेगा टिकट, इसको टीजीएस का टिकट चाहिए था तो टिकट टीजीएस का देगा। अंदर नाम आएगा कि भाई ये एलिस के लिए है, एलिस को टिकट दिया है मैंने टीजीएस का। अब ये लॉक किससे होगा, ऑथेंटिकेशन सर्वर और टीजीएस से, ये दोनों। तो इसको खोलने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ सामने वाले को दिखाएगा ये देख तेरा टिकट मेरे पास है। ठीक है, अब क्या होगा, एलिस के पास इसका की नहीं है। एलिस क्या करेगा, जो इसको यूजर नेम और पासवर्ड था ना वो पासवर्ड डालेगा। जैसे ही वो पासवर्ड डालेगा कुछ एल्गोरिथम काम करेंगे और ये ताला खुल जाएगा। अब जो उसका पासवर्ड था वो अब कुछ काम का नहीं, वो फटाक से उसके टर्मिनल से डिलीट हो जाएगा। अब वो आगे उस पासवर्ड को कभी यूज नहीं कर सकता। यही तो कर्बरोस की बेस्ट क्वालिटी है। तो अब इसके बाद 2 चीजें आ गई, एक तो आ गया सेशन की मीटिंग का, दूसरा टिकट। जैसे ही टिकट आया ये सेम टू सेम टिकट ये टीजीएस को भेजेगा। क्या भेजेगा कि भाई ये देख तेरे नाम का टिकट है, टिकट टीजीएस का है, अंदर मेरा नाम है,
एलिस, और ये ऑथेंटिकेशन सर्वर टीजीएस की तुम्हारा लॉक है। इसको खोलने की भी जरूरत नहीं, सीधा टीजीएस को भेजेगा, टीजीएस देखेगा और साथ में भेजेगा एक टाइम स्टैम्प कि मुझे बॉब से सर्विस चाहिए, ये तेरा मेरा ताला है, इन दोनों के बीच का ताला, और मुझे बॉब से सर्विस चाहिए इतने टाइम के लिए। तो जब टीजीएस को अपना टिकट मिलेगा कि हाँ भाई मेरे नाम का टिकट आया है, तो मेरे को इसको आगे सर्विस देनी पड़ेगी, तो अब ये भी इसको दो चीज प्रोवाइड करेगा। हाँ, तो आप कहोगे या क्या चीज प्रोवाइड करेगा, एक तो टिकट प्रोवाइड करेगा बॉब का टिकट, बॉब का अंदर एलिस का नाम क्या भाई, एलिस के लिए ये टिकट है, और ये ताला किसके बीच में रहेगा, टीजीएस के और बॉब के, क्योंकि ये जब टिकट सामने वाले का देते हैं तो इन दोनों का टिकट ताला लगता है। जैसे हमने टिकट दिया था टीजीएस के लिए, तो ऑथेंटिकेशन सर्वर टीजीएस का ताला लगा था, तो यहाँ भी टीजीएस और बॉब का टिकट का ताला लगेगा और अंदर मिलेगा टिकट। अब एक सेशन की वो प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमेशा पिछले टाइम हमने देखा तो वो सेशन की प्रोवाइड करता था, तो इस बार सेशन की हमारा क्या है, एक और टिकट है जिसके अंदर नाम किसका है, बॉब का, और ये टिकट किसके लिए, एलिस के लिए। तो इसको आप सेशन की अज्यूम करो तो कंफ्यूजन सारे दूर हो जाएंगे। और ये किसके बीच में लॉक होगा, एलिस और टीजीएस के बीच में, क्योंकि अपना सेशन की एलिस और टीजीएस के बीच में था। अब ये क्या करेगा, एलिस पहले तो ये वाला टिकट यहीं डालेगा कि देख बॉब तेरा टिकट मेरा पास है, मेरे नाम का है, तो मुझे सर्विस प्रोवाइड कर, और एक टाइम स्टैम्प डालेगा कि मेरे को इतने टाइम के लिए तेरी सर्विस चाहिए, तो ये बॉब के पास जाएगा और बॉब उसको सर्विस प्रोवाइड करेगा कि ठीक है भाई मेरे नाम का टिकट है और तेरा उसमें नाम है तो उसके लिए ऑथराइज है, तो मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो वैसे तो ये घचड़न है, लेकिन मैंने अपने नोट्स में बहुत अच्छे से इस डायग्राम को बताया। मैं आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन करना तो चाहता था कि ये कॉम्प्लिकेटेड जो दिखता है उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, तो अब आप अगर अच्छे से समझ गए तो ये पूरी चीज़ें बहुत ईजी है। वैसे मैंने इसके नोट्स कुछ बनाए हैं, आपको इतनी करने की जरूरत नहीं, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बनाई हैं, आपको सिर्फ रेफर करना है। इसको एग्जाम में कैसा लिखना है वो चीजें भी मैंने अपने नोट्स में डाली है, मैंने इसका पूरा करबरोस का आंसर बनाया है। अगर आप उतना लिखोगे तो आपको मोस्ट ऑफ 10 में से 8-9 मार्क्स तो मिले जाएंगे, क्योंकि पूरे में से वो लोग थियरी देते नहीं है और एक थियरी सब्जेक्ट है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे बेल की बटन पे क्लिक कीजिए, क्योंकि इंजीनियरिंग के, एप्टीट्यूड के और बहुत सारे वीडियोस लास्ट मिनट ट्यूशंस पे आने वाले जो आपके बहुत काम आएंगे, और हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं ताकि आप एग्जाम्स में उसको लिख सको। थैंक यू वंस अगेन।